भारतीय बाजार में हर दिन नई कारें मिलने के साथ कुछ ऐसे भी कारें हैं जिन्हें हमें छोड़ना पड़ता है, जबकि ऑटोमेकर्स तेजी से नए उत्पादनों को लॉन्च करना जारी रखते हैं और देश में कारों को लॉन्च करने के लिए सही सेगमेंट की तलाश करते हैं। पर ऑटोमेकर्स द्वारा लॉन्च हुई हर एक कार भारत में हिट नहीं होती, क्योंकि भारत में 80% से भी ज़्यादा का सेल्स फिगर गिने चुने ब्रांड्स के सिलेक्टेड कारों का है। यानी कि भारत में 20% सेल्स फिगर उन गाड़ियों का है जो जल्द ही डिसकंटिन्यू हो सकती है। ऐसे ही हर साल कम से कम भारत के अंदर 9 से 10 गाड़ियां डिसकंटिन्यू होती है, फिर चाहे वो कौन से भी मैन्युफैक्चरर की हो। अगर गाड़ी अप टू मार्क नहीं है या फिर सेगमेंट की कोई और कार वैल्यू फॉर मनी पैकेज ऑफर करती है, तब बाकी सेगमेंट के सेल्स में काफ़ी गिरावट आ सकती है। इस कंपटीशन में सिर्फ बेस्ट और सर्वोत्कृष्ट ही टिक सकता है। बात करें आज से 10-20 साल पहले की, तो उस वक्त में लोग ब्रांड वैल्यू को ज़्यादा देखा करते थे। इसी वजह से नई कंपनीज को अपने इनोवेशंस के साथ सामने आना पड़ता था। उस वक्त जो गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू होकर भारत छोड़कर चली गई थी, उनमें से कुछ गाड़ियाँ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट में आतंक मचा रही है। तब डिसकंटिन्यू हुई कारें अगर प्रोडक्शन से बाहर नहीं हुई होती, तो आज वो गाड़ियाँ किस तरह होती, जो कि उन बंद हुए गाड़ियों के लेटेस्ट मॉडल आज ग्लोबल मार्केट में मौजूद है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिसकंटिन्यूड कार्स इन इंडिया बिफोर एंड नाउ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की सभी पुरानी कंपनियों का अपना एक अलग ही अट्रैक्शन है, पर कई प्रतिष्ठित कार ब्रांड्स जिन्होंने कभी भी भारतीयों का मनोरंजन नहीं किया, उन्होंने अपनी दुकान समेट ली और चल पड़े। ऐसा ही एक मशहूर ब्रांड है जर्मनी का ओपेल। पर ओपेल ये जर्मन कार कंपनी होने के बावजूद भी कोरियन जनरल मोटर्स इसे ओन करता है। 1996 में ओपेल भारत आया था बहुत उम्मीदों के साथ, पर बहुत से मुसीबतों का शिकार हो गया। ओपेल कोर्सा हैचबैक उसमें से ही एक कार थी। गाड़ी भारत के अंदर कई सारे कॉन्फ़िगरेशंस के साथ बेची जाती थी। गाड़ी 2003 में भारतीय मार्केट में आ गई थी। उस वक्त गाड़ी के अंदर 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता था। वैसे कोई खास बात इस गाड़ी में नहीं थी, पर आज अगर इस गाड़ी के लेटेस्ट वर्जन को ग्लोबल मार्केट में देखें तो यकीनन आप इस गाड़ी को मिस करोगे। इस ओपेल कोर्सा में 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बीते समय के साथ इस गाड़ी के अंदर गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। इंटीरियर में 7 इंचेस मल्टीमीडिया सिस्टम, साथ ही इस गाड़ी के सेफ्टी में एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं। गाड़ी के परफॉर्मेंस के साथ बहुत कुछ मिलता है, जो कि शायद ये गाड़ी उस वक्त डिसकंटिन्यू नहीं हुई होती तो भारत में भी ऐसा ही मॉडल देखने को मिल सकता था। डेवू एक कोरियन ब्रांड जिसने भारत के अंदर अपना नसीब आजमाने का प्रयास किया था। डेवू मोटर्स वैसे भारत में पॉपुलर ब्रांड हुआ करता था, जो डिसेंट परफॉर्मेंस और सर्विस से लोगों को अट्रैक्ट करने में सफल रहा था, पर इंडियन मार्केट को पढ़ने में असफल रहा। कंपनी भारत के अंदर 1995 को आई थी। डेवू मैटिज इस स्मॉल हैचबैक को 1998 में लॉन्च किया गया था, जो इंडियन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया। फ्यूल इफिशिएंट, स्पेशियस केबिन, फीचर्स लोडेड, कंफर्टेबल राइड, ये कुछ गाड़ी के अट्रैक्शंस थे। पर मारुति 800 और सेंट्रो के आगे मैट्रिज कुछ भी नहीं थी। जनरल मोटर्स ने जब डेवू इस ब्रांड को 2002 में खरीद लिया था, तब फिर से भारत में मैट्रिज को लॉन्च किया गया शेवरोलेट स्पार्क के फॉर्म में। पर आज ग्लोबल मार्केट में इस कार की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी है। गाड़ी को साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, यूके में आज भी बेचा जाता है 1 लीटर और 1.4 लीटर इंजन ऑप्शंस में। गाड़ी में कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स के साथ एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर किए जाते हैं। ओपेल इस जर्मन कोरियन ब्रांड ने सेडन के सेगमेंट में भी सफलता हासिल करने का प्रयास किया था। ओपेल अस्ट्रा ओपेल की तरफ से भारत में दूसरी सेडन कार। गाड़ी अच्छे डिज़ाइन, अपीलिंग और हाई एंड फीचर्स, डिसेंट इंजन परफॉर्मेंस के साथ मिलती थी। गाड़ी के अंदर 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस मिल पाते थे। गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। वैसे ओपेल अस्ट्रा ग्लोबल मार्केट में हैचबैक के वर्जन में बेची जाती थी, पर खास इंडियन मार्केट के लिए इसे सेडन बनाया गया था। पर आज अगर इस गाड़ी के हैचबैक वर्जन को ग्लोबल मार्केट में देखें
तो ये कार कुछ इस तरह दिखती है। गाड़ी को ग्लोबली अभी तक 5 सीरीज में लॉन्च किया गया है। ये गाड़ी की अस्ट्रा के सीरीज है। इस गाड़ी के अंदर 1.2, 1.6 पेट्रोल, 1.5 डीजल और हाइब्रिड इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अस्ट्रा एल सीरीज को ओपेल ने पीएसए ग्रुप के साथ मिलकर बनाया है, जो कुछ इस तरह दिखेगी, जो पहले से भी ज़्यादा एडवांस होगी। होंडा एकॉर्ड। भारत में ये लग्जरी सेडन 5 जुलाई 2001 में लॉन्च हुई थी, पर गाड़ी इंटरनेशनल मार्केट में 1976 को लॉन्च हुई थी और आज भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसे उतना ही पसंद किया जाता है जितना कि पहले पसंद किया जाता था। गाड़ी की भारत में डायरेक्ट 6ठी जनरेशन लॉन्च हुई थी। होंडा एकॉर्ड भारत की पहली डी सेगमेंट कार है। इस लग्जूरियस सेडन की उस वक्त की शुरुआती कीमत 16 लाख की थी। 2 महीनों के अंदर इस गाड़ी की 600 यूनिट्स बेची गई थी, जो कि एक डी सेगमेंट कार के लिए ठीक है। गाड़ी के सेल्स को सुधारने के लिए इसके सेकंड जनरेशन को 2004 में लॉन्च किया गया 3 लीटर V6 पेट्रोल इंजन के साथ। कोई भी सेडन उस वक्त एकॉर्ड के जैसा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। गाड़ी की तीसरी जनरेशन 2008 में लॉन्च हुई थी, जिसमें कुछ मेजर चेंजेस थे। अब गाड़ी पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गई थी। 2011 में इसे फैसिलिटी मिला और आखिरकार लो सेल्स के कारण इसे 2014 में डिसकंटिन्यू किया गया, पर 2016 में होंडा एकॉर्ड को बहुत बड़ा मेकओवर मिला था। गाड़ी के डिज़ाइन में अब बहुत अच्छे बदलाव हो गए थे। ग्लोबली इस गाड़ी को 1.5 लीटर और 2 लीटर के इंजन ऑप्शंस में कई सारे वेरिएंट्स के साथ बेचा जाता है। गाड़ी की सेल्स फिगर ग्लोबल मार्केट में अच्छी है। अगर आज ये गाड़ी भारत में होती तो इसकी प्राइस लगभग 40 लाख से भी ऊपर होती। गाड़ी के फीचर्स नेक्स्ट लेवल के हैं। ग्रैंड विटारा सुजुकी इस लीडिंग ब्रांड की सबसे सक्सेसफुल एसयूवी में से एक कार। गाड़ी को भारत में सीबीओ से लाया गया था। इसी एसयूवी के साथ ग्रैंड विटारा XL7 इस प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी को भी मार्केट में लाया गया था, पर प्राइजेस इसी एक पॉइंट की वजह से ये गाड़ियाँ फेल हो गई थी। इसकी प्राइजेस 22 लाख से भी ऊपर चली गई थी, तो वो 22-25 लाख के अंदर फोर्ड एंडेवर जैसी एसयूवी के ऑप्शंस अवेलेबल थे। आज ग्लोबल मार्केट में गाड़ी की 4th जनरेशन बेची जाती है। कई सारे इंजन ऑप्शंस के साथ गाड़ी को बहुत सी कंट्रीज में बेचा जाता है। भारत में इसको लॉन्च करने के बारे में अभी तक कुछ भी अपडेट्स नहीं मिले हैं, पर क्रेटा सेल्टोस को कंपटीशन देने के लिए मारुति सुजुकी वाले इसे भारत में दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी वो कुछ डिसकंटिन्यूड कार्स इन इंडिया जो आजकल ग्लोबल मार्केट में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना पसंद करेंगे या नहीं, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।